ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसे रीजन को कहते हैं जहां पे ग्रेविटी इतनी इमेंस मिकदार में पाई जाती है कि कोई भी चीज़ इवन लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल का कंसेप्ट है वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि 1915 में पब्लिश की गई उससे अखज़ किया गया है। लेकिन जो टर्म है ब्लैक होल की वो सबसे पहले जॉन व्हीलर ने 1967 में वो इस्तेमाल। बेसिकली ब्लैक होल्स की तीन टाइप्स होती हैं, स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल और सुपरमैसिव ब्लैक होल। और ये तीनों टाइप्स हैं वो इनमें बुनियादी फ़र्क साइज़ का ही होता है। जो स्टेलर ब्लैक होल होते हैं बेसिकली इनकी फॉर्मेशन है वो स्टार की इंटरनल कोलिजन की वजह से ही होती है, जबकि इनका साइज़ है वो हमारे सूरज के मुकाबले में 10 से 100 गुना ज़्यादा होता है। जबकि हम अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इनका साइज़ है वो 10 की पावर 2 से लेकर 10 की पावर 5 तक है वो सोलर मास के बराबर होता है। जबकि तीसरी और जो लार्जेस्ट फॉर्म है ब्लैक होल की, जो सबसे ज़्यादा मशहूर फॉर्म है वो है सुपर मैसिव ब्लैक होल। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि हमारे सोलर जैसे तकरीबन मिलियन हत्ता के बिलियंस जो हैं वो स्टार हैं वो एक ही ब्लैक होल में वो समा सकते हैं। इसके बारे में ये सजेस्ट किया जाता है कि हमारी कायनात में मौजूद हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो मौजूद है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी गैलेक्सी के जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन होता है। जो चीज़ ब्लैक होल को सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो ये इनविजिबल होते हैं, हम ज़ाहरी आँख से इन्हें नहीं देख सकते। दूसरे नंबर पर यह कि यहाँ पर ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी चीज़ इवन लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं कर सकती। तीसरा, इसके सेंटर में एक ऐसा पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी मौजूद होती है जहाँ पर कोई भी फिजिक्स का लॉ वो काम नहीं करता। और चौथे नंबर पर इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि तमाम इंफॉर्मेशन के ब्लैक होल के अंदर क्या होता है क्या नहीं, ये तमाम की तमाम उसके अंदर ही रह जाती है। हमारे पास जितनी भी थ्योरीज़ हैं या जितना भी नॉलेज है वो हमारी ज़्यादातर या तो स्पेकुलेशंस हैं या हमारी सिर्फ अभी तक थ्योरीज़ ही हैं, क्योंकि ना कोई इंसान या कोई चीज़ ब्लैक होल के अंदर जा सकी है और ना ही कोई चीज़ बाहर आई है जो हमें एज कन्फर्म बताए कि बेसिकली ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। ब्लैक होल के इर्द गिर्द एक बाउंड्री मौजूद होती है जहां से अगर कोई चीज़ एक दफ़ा क्रॉस कर जाती है तो वापस नहीं आ सकती, यानी कि वो ब्लैक होल के जो एरिया उसमें दाखिल हो जाती है। इसे हम इवेंट होराइजन भी कहते हैं और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। ये कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं बल्कि एक स्फीयर होता है जो कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद होता है। सिंगुलैरिटी ब्लैक होल के सेंटर में मौजूद एक ऐसे पॉइंट का नाम है जो एक ह्यूज मास रखता है, जबकि स्पेस उसकी बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा वो ग्रेविटी पैदा होती है और डेंसिटी है जो वो इनफाइनाइट हो जाती है और स्पेस टाइम जो कर्व है वो भी इनफाइनाइट ही हो जाती है। यहाँ पर फिज़िक्स का कोई भी लॉ वो काम नहीं करता। ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद तमाम मादा जिसमें प्लाज्मा, गैस, स्टार्स, जबकि दूसरा कोई भी मादा जो मौजूद है वो एक एक्सरेशन डिस्क फॉर्म करता है जो ब्लैक होल के इर्द सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि ब्लैक होल इनविजिबल होते हैं तो वह यही एक एक्सरेशन डिस्क ही होती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि ब्लैक होल कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड में किसी भी ब्लैक होल के इर्द गिर्द वो घूमना स्टार्ट कर देती है। बेसिकली जो कोई भी स्टार है वो दो फोर्सेस की वजह से ही बैलेंस होता है। एक स्ट्रॉन्ग जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इनवर्ड एक्ट करती है और दूसरी जो न्यूक्लियर रिएक्शन फोर्स है जो आउटवर्ड रिएक्ट करती है। ये दोनों फोर्सेस के बैलेंस की वजह से ही कोई भी स्टार है वो अपना बैलेंस बरकरार रखता है। लेकिन जब किसी भी स्टार के जो फ्यूल है हाइड्रोजन वगैरह वो अगर ख़त्म होने के करीब होता है तो उसकी जो आउटवर्ड फोर्स है वो वीक पड़ जाती है, जबकि जो इनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहीं की वहीं रहती है, जिसकी वजह से वो स्टार है वो अपनी ही ग्रेविटी की वजह से वो इंटरनल कोलैप्स कर जाता है और एक ब्लैक होल की फॉर्मेशन है वो मार्ज वजूद में आती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ्यूल ख़त्म होने की वजह से ही स्टार ब्लैक होल में तब्दील होते हैं तो क्या तमाम स्टार ही ब्लैक होल में तब्दील होते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं।
तमाम स्टार ब्लैक होल में तब्दील नहीं होते क्योंकि ये डिपेंड करता है उसके मास पे, और एक स्पेसिफिक मास वाले यानी कि ज़्यादा मास वाले स्टार्स ही किसी एक ब्लैक होल में तब्दील हो सकते हैं। जैसा कि हमारा सूरज सन है वो ब्लैक होल में कभी भी तब्दील नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास सफिशेंट मास नहीं है। इस हवाले से जो श्वार्ज़चाइल्ड का काम है यानी कि जो उन्होंने रेडियस निकाला था कि कितना रेडियस होना चाहिए जिसकी वजह से कोई भी स्टार है वो ब्लैक होल में तब्दील हो सकता है, उसको भी काफ़ी सराहा गया है। ब्लैक होल के मौजू पे डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग और श्वार्ज़चाइल्ड का काम है वो 20वीं सेंचुरी में वो काबिल तारीफ़ है।